हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? चलिए दोस्तों, ठीक चल रही होगी। डिक्टेशन बनाते रहिए और साहित्य वाला मैटर है ये, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, एक वीडियो स्पेशल, उस वीडियो पे मैं भी काम कर रहा हूँ, एडिटिंग चल रही है, आने वाली दोस्तों आप सभी के लिए बनाई गई है और बहुत मोस्टली है, वो आप सभी को देखनी है। जिस दिन वो आएगी मैं उससे एक दिन पहले बता दूँगा आपको। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। आरंभ से ही भारत महान मानवीय मूल्यों मानो वाला एक सभ्य देश माना जाता रहा है। सभ्यता और संस्कृति के उच्च मानों और मूल्यों से ही किसी देश के मानव समाज की अपनी अलग पहचान बनती है। उसका अतीत कैसा रहा है, वर्तमान क्या है और कैसा है, भविष्य में उसका रंग ढंग और स्वरूप कैसा होगा या हो सकता है, इस सब की जानकारी उसकी सभ्यता संस्कृति के लक्षणों से ही संभव हुआ करती है। सभ्यता का संबंध मानव जाति के बाहरी आचार विचारों, रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज के साथ हुआ करता है। इसके विपरीत संस्कृति अपने आप में एक अत्यंत कोमल, सूक्ष्म और भावात्मक शब्द है, जिसका संबंध बाह्यचारों से न रहकर मानव जीवन की आत्मा, भावना व सूक्ष्म आंतरिक विचारों के साथ हुआ करता है। इसी कारण विद्वानों ने सभ्यता को गेहूं और संस्कृति को गुलाब का नाम दिया है। गेहूं एक ठोस पोषक तत्व है, जबकि गुलाब अत्यंत कोमल, सुंदर और सूक्ष्म तत्वों का परिचायक है। गुलाबों का महत्व केवल उसकी कोमलता और बाहरी सौंदर्य के कारण ही नहीं होता, बल्कि उस भीनी सुगंधि के कारण हुआ करता है जो उसमें समाई रहती है। वायु के साथ उड़कर कुछ ही क्षणों में आसपास के सारे वातावरण को भी सुगंधित बना दिया करती है। इस प्रकार संस्कृति का तात्पर्य किसी राष्ट्र और जाति की उस भावनात्मक सुंदरता तथा आंतरिक ऊर्जा से रहता है कि जो अपनी गुणवत्ता की सूक्ष्म डोर में अनेक भेदों के रहते हुए भी सारे राष्ट्र को आंतरिक एकता के सूत्र में बांधे रखती है। भारतीय संस्कृति इसी अर्थ में महान है, व्यापक है और है उन सूक्ष्म समन्वयात्मक तत्वों से निर्मित, जिन्होंने अनंत काल से इस राष्ट्र को गौरवान्वित कर रखा है। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है समन्वय साधना, अर्थात सभी स्थितियों, सभी प्रकार के तत्वों में मेल जोल और एकता। अपने आरंभ काल से ही भारतीय संस्कृति अपनी सभी प्रकार की प्रत्यक्ष परोक्ष साधनाओं में इस प्रकार का समन्वय करती आ रही है, ताकि सभी प्रकार के बाह्य भेद भावों को
मिटाकर अलग अलग रीति नीतियों को मानने वाले लोग भी इस धरती पर मिलजुल कर रह सकें, व्यवस्थापूर्वक रहते हुए जीवन के उस परम लक्ष्य को पा सकें जिसे मुक्ति का आनंद कहा जाता है। तभी तो भावना लोक के समान व्यवहार लोक में भी भारतीय संस्कृति ने हमेशा समन्वय पर बल दिया है, कभी किसी की भी उपेक्षा नहीं की। जिस प्रकार विशाल सागर स्वच्छ नदियों और गंदे नालों को समान है। स्टॉप।